जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा आज थकी हूँ। बहुत ज़्यादा आज एक्टिव नहीं फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। या तो हो सकता है अभी शाम के हो रहे हैं, बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं और मैं वॉक करके आ रही हूँ 1 आवर पूरा। 5:45 मैंने स्टार्ट किया था वॉक करने, अभी हो रहा है 6:45। तो शायद हो सकता है इस वजह से मैं थकी थकी लग रही हूँ। और आज है गाइस ट्यूसडे, तो सैलून में बहुत कम स्टाफ आ जाए हैं, 2-3 ही आए हैं, बाकी सारे छुट्टी पे हैं। गाइज यहाँ क्या होता है कि ट्यूसडे सारे सैलून, मतलब मोस्टली, सारे तो नहीं, मोस्टली सैलून ऑफ होता है, क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ ट्यूसडे को लोग काम नहीं कराना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ थर्सडे को होता है कि हेड वॉश नहीं कराते हैं हम, या हेयर का कोई काम नहीं कराते हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ ट्यूसडे का होता है। आज मेरे मन में एक बात चल रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से बात करने आ गई। क्या हुआ कि स्कूटी खड़ी थी नीचे और मेरी बेटी हाथ लगाई उसको, मतलब ऐसे ही रैंडमली, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मैं उसको चलाऊंगी। तो हाथ लगा के मुझे देख रही थी उसके हैंडल को। मैंने बोला बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल छोड़ दो, सोचना भी मत कि अभी स्कूटी आप चलाओगे। बोली कि मम्मा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं कहाँ बोली हूँ कि मुझे चलाना है स्कूटी। तो उसको डांट के बोल के मैं आगे सैलून आ गई गाइस। और यहाँ बैठने के बाद मुझे याद आया अचानक से, मतलब याद क्या आया, खुद पे थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है। जब मैं बच्चों को डांट देती हूँ तो मुझे बहुत बैड फील होता है। मैं सोचने लगती हूँ कि मैंने सही किया कि नहीं किया। कई बार क्या होता है कि थोड़ा डांटना भी ज़रूरी होता है, बट मैं डांट के हर बारी सोचती हूँ, खुद से बात करती हूँ कि कहाँ तक ये सही था, उसको डांटना, उसको बोलना। अगर मुझे लगता है कि नहीं सही था, बच्चों को थोड़ा डांटना चाहिए इस बात पे, तो बिल्कुल डांटना चाहिए, तो लगता है कि ठीक है चलो। और जब लगता है कि मेरी गलती है तो फिर बहुत बुरा लगता है मुझे। कई बार क्या होता है कि हम सही नहीं होते हर जगह। हम सोच ले कि हम पेरेंट्स हैं, हम सही हैं, हम जो करेंगे वो सही करेंगे, नहीं, कई बार हम गलती भी होते हैं। तो खुद को समझाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। पहले क्या होता था कि बहुत बड़ी फैमिली होती थी और बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे, दादा दादी, बुआ, घर में भी बहुत बच्चे होते थे, तो बच्चे उनके साथ खेलते रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब क्या होता है कि हमारे घर में हम 2 ही हैं, बच्चे के लिए 2 ही है, मम्मी और पापा। और अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं दोनों कि किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है। घर आते हैं रात को और बच्चे कुछ बोलते हैं तो हम इरिटेट होते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि हम 2 ही हैं, तो बच्चे किसके साथ खेलेंगे, बच्चे किसके साथ बात करेंगे। तो कोई भी चीज़ बोलना चाहिए तो समझा के बोलना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़, जैसे लगता है कि आम का पेड़ है और हमें आम भी चाहिए, अमरूद भी चाहिए एक ही पेड़ से, ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल मल्टी टैलेंट हो करके निकले हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन आजकल ऐसी हो गई है कि हमारा बच्चा एजुकेशन में भी सही निकले, खेलने में भी सही निकले, बात करने में भी सही निकले, बातचीत करे, मतलब हर एक फील्ड में मेरा बच्चा सही निकले। हम ऐसे सोचते हैं और बच्चों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थोप देते हैं। जो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं हम बच्चों के साथ। और बच्चे रोके गा के या फिर मतलब उदास होकर के वो किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो प्लीज़ उन लोगों को ज़्यादा वैसे नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, स्कूटी वाली बात से कहाँ बात पहुँच गई। तो मैं आई जब सैलून पे और मैं सोचने लगी कि मैंने उसको डांटा, तो फिर मुझे याद आया कि मैं 8th क्लास में थी। 8th में मैं जब थी तो मेरी माँ मुझे बाइक सिखाने की परमिशन दे दी थी। स्कूटी तो था ही नहीं उस टाइम, स्कूटी हमारे यहाँ नहीं था उस टाइम, क्योंकि आज से 20-21 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। और मैं 8th में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैं अपने भैया से बोली थी, बड़े पापा के बड़े बेटे से, मतलब भैया से बोली कि मुझे बाइक सीखना है। वो तुरंत तैयार हो गए गाइस, तुरंत, कि हाँ मैं सिखाऊंगा तुझे। और फिर मैं परमिशन लेने गई अपनी मम्मी से, अम्मा से, अपनी माँ से।
कि मुझे बाइक सीखना है। तो बोली कि कोई बात नहीं, जाके सीख लो। मतलब एक बार मैंने परमिशन लिया और मेरी माँ ने बोला कि जाके सीख लो। तब से ऊहा-पोह में मेरा मन पड़ा हुआ है कि वो सही थी कि मैं सही हूँ। क्योंकि उस टाइम 20-21 साल पहले और मेरी माँ ने मुझे परमिशन दे दिया था बाइक सीखने का कि बिल्कुल सीखो। मेरी माँ को ये था कि मेरी बच्चियाँ जो कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, उनको मैं करने दूँ, उनका मैं साथ दूँ। और सच में मेरी माँ हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ मतलब कितने अच्छे। तो मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया कि गलत किया, और मैं पता नहीं, मतलब बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। को स्कूटी देनी चाहिए चलाने के लिए कि नहीं देनी चाहिए। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ मुझे बताना एक बारी। बाकी मैं अभी नहीं दूंगी। मैंने उनसे बोल दिया है कि आप जब तक 10th में नहीं जाओगे मैं स्कूटी आपको नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हम खुद भी लापरवाह हो जाते हैं। अगर बच्चों को ट्यूशन जाना है, कहीं जाना है, तो हम बोलते हैं कि आपको तो स्कूटी आ गई, आप खुद जाओ, चला करके चले जाओ, और अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरे ऊपर वो डिपेंड है, बहुत सही है। मैं जहाँ जाऊँगी उसको लेके जाऊँगी, उसको ले करके आऊँगी। इस रीज़न से मैंने उसको मना किया। मैं रीज़न भी बता देती हूँ आप लोगों को कि इस रीज़न से मैंने उसको मना किया। और हाँ गाइज, एक बात और, मैंने आप लोगों से बताया था कि नेशनल ट्रायल के लिए मेरी बेटी गई है। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसका ट्रायल में हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइज मैं बता देती हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से उसका हो गया। नेशनल ट्रायल में उसका हो गया। वो जा रही है, वो आंध्र प्रदेश जा रही है गाइज खेलने। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।